नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आज हम बातचीत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। गुप्ता जी, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अभी 3 राज्यों में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री के जो चेहरे दिखाई देते थे उनकी जगह नए चेहरे आ गए हैं, बल्कि एक पीढ़ी बदल गई है। तो जो इन 3 राज्यों में हुआ है वह आगे आने वाले विधानसभा में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, क्या उनमें भी नए चेहरे इसी तरह से देगी भाजपा आलाकमान? देखिए, ये तो निर्णय जी। हाईकमान करता है, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो करता है। जी। लेकिन कौन व्यक्ति अच्छे ढंग से सेवा कर सकता है। जी। अब ये चीज़ देखिए कि जो आदिवासी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन है, जी। ओबीसी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन है, जो जनरल वर्ग है उसको रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके, जी। और एक चीज़ मैं कहूँगा, कई लोग कहते हैं कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, मुझे किसी एक कांग्रेस के, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ अनुशासन है। जो पार्टी हाईकमांड तय करता है वो पार्टी के हित में करता है, उनका कोई व्यक्तिगत वो एजेंडा नहीं है। लेकिन पार्टी हित में जो निर्णय लिया और उसको सभी ने स्वीकार किया, ये पार्टी की विशेषता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में जीत करके आने का कारण। अच्छा, तो क्या लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए, ये निर्णय वैसे तो हाईकमान ने करना है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व परिस्थितियों को देख करके जो निर्णय होगा जी। वो हमें स्वीकार्य होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी। कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा के साथ होते हैं या लोकसभा के बाद होते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी। हमारा जो पन्ना प्रमुख से लेकर के केंद्रीय जो हमारे मंत्री बैठे हैं, जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, सब लोग पार्टी की मजबूत करने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, और विशेष तौर पर जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से लोगों के अंदर उसका रिस्पांस मिल रहा है, गांव के अंदर अनएक्सपेक्टेड जो है रिस्पांस जो हम देखने को मिलता है, और जब वहाँ पर उन लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल उसी टाइम हो जाता है, तो उससे निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति जो लोगों की निष्ठा है उसको और बल मिलता है। जी। अच्छा, 3 राज्यों का असर क्या हरियाणा में होने वाले चुनावों पर भी आएगा? देखिए, क्या भाजपा लगातार तीसरी बार कामयाब हो पाएगी हरियाणा में? बिल्कुल तीसरी बार, जी। मैं दावे से कहता हूं कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विधानसभा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा गुप्ता जी, आप मेरे साथ सरोकार एक आपने कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का क्या मकसद था और इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली? देखिए, लगभग 2 वर्ष पहले हमने पंचकुला के अंदर मेरे साथ सरोकार, मेरे यानी हम सब के, जो मेरे साथ सरोकार हैं वो हम सब के साथ सरोकार, यानी पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने के लिए पंचकुला को हमने ड्रग फ्री पंचकुला प्लास्टिक फ्री पंचकुला पॉल्यूशन फ्री पंचकुला स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला स्ट्रे डॉग्स फ्री पंचकुला एनक्रोचमेंट फ्री और पंचकुला स्लम फ्री ये 7 कंसर्न्स ये मेरे भी हैं, हम सब लोगों के हैं, सब पंचकुला वासियों के लिए। उसके लिए हमने विशेष प्रयास किया और उसके अंदर काफ़ी बड़ी हमें सफलता भी मिली। उसके अंदर हमने सभी एनजीओज़ को साथ में लिया, जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनका सहयोग भी हमने लिया, जो हमारी एनजीओज़ को साथ लेकर के, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम थे स्कूलों के अंदर, हमने बच्चों को अवेयर किया, जहाँ जो हमारा इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है उसके अंदर पुलिस के माध्यम से ड्रग फ्री पंचकुला बनाने के लिए लोगों को
अवेकन किया। और उसके अलावा प्लास्टिक फ्री पंचकूला को लेकर के जो नगर निगम है जी उसके अंदर जो जुर्माने की राशि थी उसको भी बढ़ाया और जाके स्थान स्थान पर कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए क्यों हानिकारक है, उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो हम सब जानकारी जो है वो पंचकूला के रेजिडेंट्स को दे रहे हैं। और जहाँ तक स्टे कैटल या स्टे काउज फ्री पंचकूला है उसको लेकर के हमने नई 3 गौशालाएं जो है वहाँ पर बनाई हैं जी और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ जो गौ माता जो सड़कों पर थी हमने उनको जा कर के गौशाला के अंदर रखा है। स्लम फ्री पंचकूला बनाने के लिए हमारा एक विशेष प्रयास कि जितने भी स्लम्स के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको हम अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट कर सकें। मैंने कल ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी हैं उससे बैठक की थी, उसके लिए योजना बनाई है। अगले कुछ दिनों के अंदर उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला करने के लिए हमारा अभियान बड़ी तेजी से हर रोज चलता है। उसके अंदर चाहे वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है चाहे वो नगर निगम है, उसके अंदर अलग अलग टीमें जा कर के हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एनक्रोचर्स हैं, जो रेडी फड़ी वाले, जो हमने उनके लिए वेंडिंग जोन भी बनाए हैं ताकि वो एक स्थान पर बैठ कर के अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये 7 सरोकारों को पूरा करने का एक विशेष मकसद यही है कि पंचकूला पूरे ट्राई सिटी के अंदर और पूरे देश के अंदर एक स्वच्छ सुंदर और हरा भरा शहर बन सके। आप 2 बार विधायक बने हैं पंचकूला से, तो पंचकूला के लिए आपके दिमाग में ऐसी और क्या योजना है जिससे आपको हमेशा याद रखे पंचकूला के लोग? अक्षय जी मुझे आज लगभग 9 वर्ष हो गए। हाँ जी। पहली बार 5 साल और 4 साल अब हो गए और मुझे जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और मन के अंदर एक ही इच्छा थी कि पंचकूला वासियों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि इससे पहले जो पंचकूला था पूरी तरह से उपेक्षित था। पंचकूला के विकास की दृष्टि से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक ईंट भी पंचकूला के अंदर नहीं लगाई। उसका कारण राजनीतिक था, क्योंकि कुमारी शैलजा जो वहाँ से मैं सांसद थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी के संबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए वहाँ विकास नहीं हुआ। और उससे पहले भाई DK बंसल जो कुमारी शैलजा जी के वो प्रतिनिधि कहूँगा मैं, जो MLA थे, इस करके वहाँ विकास नहीं हुआ। तो इसलिए पंचकूला को उपेक्षित किया गया। पंचकूला के साथ एक मैं कहूँगा सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैंने अपनी जो एफर्ट करके और सरकार ने पूरा सहयोग दिया, उसमें मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अवधान कारण कि जो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो वर्षों से पेंडिंग थी। सबसे पहले नेशनल हाईवे 73 2005 से पेंडिंग थी, 2015 के अंदर हमने उसकी शुरुआत की। 2017 के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपया लगा करके वो योजना कंप्लीट हुई। और मैं आज ये मानता हूँ कि ये जो NH 73 पंचकूला, इसने पंचकूला की तस्वीर भी बदली है, पंचकूला की तकदीर भी बदली है। क्योंकि आज जो पंचकूला के अंदर जिस प्रकार से किसानों को फायदा हुआ है, किसानों की भूमि के रेट बढ़े हैं, जो 7 या 8 लाख रुपए एक किला जो ज़मीन थी, एकड़ ज़मीन थी, आज वो 7-8 करोड़ हो गई। उससे जो हमारे किसान हैं वो समृद्ध हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसकी हमने 2015 में शुरुआत की। 2018 के अंदर वो बन करके 19 के अंदर क्लासेस शुरू हुई और अब एक बहुत भव्य बिल्डिंग। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि 3रे स्थान पर पूरे देश के अंदर निफ्ट का जो आज स्टैंडर्ड है वो 3रे स्थान पर। इसी प्रकार से माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपया माता मनसा देवी के विकास के लिए और 25 करोड़ रुपया गुरुद्वारा नाडा साहब के विकास के लिए। अब सबसे बड़ी सौगात NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बन करके 80% तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगले अप्रैल के अंदर वो उद्घाटन हो जाएगा। वैसे OPD वहाँ शुरू हो गई है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। इसके अलावा चाहे वो पंचकूला के अंदर शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल 2014 से पहले 100 बेड का था, आज वो 500 बेड का हॉस्पिटल हो गया। पंचकूला 22 जिलों के से अंदर थे। पंचकूला केवल एक ऐसा जिला था जहां पर हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। तो हमारी सरकार आई, मैंने कहा जी हमारे साथ सुतेला व्यवहार इतना हुआ है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमें डिपो भी दिया और वर्कशॉप भी दिया। लगभग 70-75 करोड़ रुपए की लागत से वर्कशॉप भी बन करके तैयार रही है। और अब 150 बसें लगभग पंचकूला डिपो से जो भिन्न भिन्न स्थानों को जाती हैं। तो इस प्रकार से जो विकास की दृष्टि से, चाहे वो आज हमारा PWD रेस्ट हाउस है, आप देखते हैं कि उसके अंदर आज लगभग 100 कमरे हैं और एक कमरा भी खाली नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें आम लोगों की बेहतरी के लिए, मल्टी लेवल पार्किंग हमने बनाई, वकीलों के लिए चैम्बर बनवाए, हमने आज 14 नए पुल, विधानसभा के अंदर 14 नए पुल लगे हैं। और 2 पुल ऐसे हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि खटौली गांव है, वहाँ 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल गए थे, 1995 के अंदर चौधरी भजनलाल गए थे। दोनों ये वायदा करके आए थे कि आप हमारी सरकार लाइए, हम ये पुल बनाएंगे। लेकिन वो पुल नहीं बना। हमने उस पुल को बना करके लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बन करके तैयार हुआ। सेक्टर 19 वो जो उसके अंदर रेल का वो था, लाइन थी, उसके कारण बहुत बड़ा वहाँ जाम रहता है। और इसकी एक विशेष चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारी भाई DK बंसल ने, जैसा मैंने कहा कि उपेक्षित क्यों था, DK बंसल ने विधानसभा के अंदर इस पुल को लेकर के इच्छा जाहिर की कि इस 19 सेक्टर के उस पर पुल लगाया जाए। तो उस समय जो PWD मंत्री थे श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि ये पुल लग नहीं सकता, ये फिजिबल नहीं है। लेकिन आज वो पुल बन करके लग गया है। 32 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बना है और उसके ऊपर ट्रैफिक चालू है। तो ये ऐसे कुछ काम जो हमने किए हैं पंचकूला के विकास की थी। और मैंने 1-1 रुपए की जो विकास की अमाउंट है, लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकूला के अंदर हुए हैं। हमने एक बुकलेट जारी की है कि अगर किसी को ये लगे जो 124 मेजर काम ने किए हैं कि कोई इसमें से एक गलत बता दे, तो ये हम, तो इस दृष्टि से पंचकूला के विकास की दृष्टि से जो पंचकूला उपेक्षित पंचकूला था, आज विकसित पंचकूला मैं इसको कह सकता हूँ। जी, शुक्रिया गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका कहना है कि हरियाणा में जब भी चुनाव होंगे भाजपा बहुमत हासिल करके तीसरी बार सरकार बनाएगी। कैमरामैन अमित रजत के साथ बलवंत अक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।